सृष्टि के मूल में जो एक आनंद तत्व है, जो करुणा है, जो महामौन है, जो वात्सल्य है, जो देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित है, जो कण कण में व्याप्त है, वही परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और कुरुक्षेत्र के रणांगण में शोक मोह से ग्रसित अर्जुन का उद्धार करने के व्याज से मानव मात्र के उद्धार का उन्होंने संदेश दे दिया। जब अर्जुन शिष्य बन गया तो भगवान ने अपने गुरु रूप को प्रकट किया और इस प्रकार से भगवत गीता में भगवान 10वें अध्याय तक आत्म तत्व के विषय में बताते हैं, ईश्वर तत्व के विषय में बताते हैं। जो जीवन मुक्त हो गए, जो कृतकृत्य हो गए, उनका उल्लेख करते हैं, स्थित प्रज्ञ महापुरुषों का, भक्ति का उल्लेख करते हैं, कर्मयोग का उल्लेख करते हैं। और 11वें अध्याय में भगवान से अर्जुन प्रार्थना करता है कि मैं आपके ऐश्वर्यमय रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, हे पुरुषोत्तम। तब भगवान अपने उस दिव्य रूप का दर्शन कराते हैं जो उस समय काल रूप होकर के संहार के लिए विशेष रूप से प्रवृत्त हुआ था। तो उस विश्व रूप को देखकर अर्जुन थर थर कांपने लगता है, क्योंकि याद रखना हमारे अंदर ये जीव भाव है, ये वास्तविक नहीं है। जैसे सूरज का प्रतिबिंब कहीं पड़ता है तो प्रतिबिंब की कोई अपनी सत्ता नहीं होती, पर अविद्या के कारण उसने अपने आप को अलग मान रखा है। हमारे अंदर जो जीव भाव है, इसको लेकर के भगवान उस विश्व रूप को दर्शन करवा करके भगवान उपदेश देते हैं कि मेरे साथ में एकाकार हो जाओ, तुम मेरे निमित्त मात्र होकर के कार्य करो। ऐसा जब भगवान 11वें अध्याय के अंत में अर्जुन को उपदेश देते हैं तो अर्जुन के मन में एक शंका हो जाती है कि आपके इस ऐसे दिव्य विश्व रूप का दर्शन करके जो भजन करते हैं वो श्रेष्ठ हैं, या जो अव्यक्त अक्षर उसको अपनाते हैं वो श्रेष्ठ हैं। इसके उत्तर में ये 12वां अध्याय भगवान दूसरे श्लोक से प्रारंभ करते हैं कि वास्तव में जो मेरा भजन है, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, सबको मेरे विश्व नियम के अनुसार लगा करके रत रहते हैं, वो वास्तव में श्रेष्ठ भक्त हैं। जो अव्यक्ति की उपासना करते हैं उसको वो करना बड़ा कठिन होता है और इसकी विश्व रूप की उपासना करके आगे बढ़ जाता है और फिर वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रक्रिया में भगवान भक्ति के सारे रूपों को प्रकट कर देते हैं। एक तो भक्ति का रूप होता है जिसमें हम शास्त्र के अनुसार कामना पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो भी एक सकाम भक्ति हो जाती है। पर साथ में भगवान कहते हैं कि नहीं, साथ साथ निष्काम का भी अभ्यास करो, 5 यज्ञों का आप अनुष्ठान करो, कर्तव्यों का पालन करो। तो उसके अंदर गुरु भक्ति है, माता पिता की भक्ति है, समाज की भक्ति है, राष्ट्र की भक्ति है, पर्यावरण की भक्ति है, सारे स्तर आ जाते हैं। इन सब से ऊपर उठकर जब एक व्यक्ति निष्काम कर्मयोग का पूर्ण अधिकारी बन जाता है, उसके विभिन्न रूपों को प्रकट करते हुए भगवान उस परम भक्ति का, पराभक्ति का उल्लेख करते हैं। ये आपके 13वें श्लोक में आना प्रारंभ हो जाता है। तो वास्तव में इस अध्याय के अंदर पराभक्ति का और ज्ञान का सामरस्य प्रकट हुआ है, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। इस प्रकार से भगवान ने साधना के सारे रूपों को प्रकट किया। तो यहाँ पर ये बताना आवश्यक है कि रावण भी तो भक्ति करता था, पर वो तामसिक भक्ति है, और एक राजसिक भक्ति होती है जो कोई कामना की पूर्ति के लिए की जाती है, वो वैदिक भक्ति हो सकती है। सात्विक भक्ति आ जाए, उसने समझो कि जीवन है वो कृत्य होना प्रारंभ हो गया, भगवान के नाम से रोंगटे खड़े हो जाएं, आंखों में पानी आ जाए, स्वार्थ छोड़कर निरहंकार होते हुए कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, तो निश्चित रूप से के अंदर गृहस्थ में रहते हुए भी ज्ञान प्रकट हो सकता है और उसको धीरे धीरे पता लगने लगता है कि मेरे को कोई चला रहा है, मेरे प्रत्येक कर्म में उसकी शक्ति है, मेरी प्रत्येक भावना में उसी का भाव है, मेरी बुद्धि के अंदर वही तत्व अपने आप को प्रकट कर रहा है। इस प्रकार से आगे आकर के उस पराकाष्ठा का वर्णन किया है कि किस प्रकार से एक जो भक्ति से पूर्ण रूप से भरा हुआ व्यक्ति है, प्राणी मात्र के प्रति द्वेष नहीं रखता, वो करुणा के सागर की तरफ चलता है, वो स्वयं में समता में रहता है, उसमें अहंकार नहीं होता, ममता नहीं होती, हमेशा वो संतुष्ट रहता है और वो किसी से अपेक्षा नहीं करता। मानो वसंत वल्लोक हितम चरंत, वसंत की तरह वो चारों तरफ विचरण करता हुआ प्राणी मात्र का कल्याण करता है। इस परम लक्ष्य को प्रदान किया है। भक्ति की पराकाष्ठा को इस ज्ञान की पूर्णता में, भक्ति और ज्ञान के
पराभक्ति और ज्ञान के सामरस्य को प्रकट करता हुआ ये अध्याय है। और 20वें श्लोक में जो इसका अंतिम श्लोक है, इसको बताया कि ये जो यहाँ पर वर्णन किया है, इसको जो समझ करके इसका अनुष्ठान जो करता है वो मेरे को अत्यंत ही प्रिय होता है। ओम।